गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चरणों में कोट सत नतमस्तक प्रणाम। मालिक कुल पूर्ण धनी मंगलमय सुखधाम। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। बोलिए श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुखों तक और समस्त भक्तों तक पहुंच सके। जय सच्चिदानंद भगत जी। मोह सकल व्याधिन कर मूला तिनते पुण्य उपजत बहुशूला। यह मोह ही सब दुखों का घर है और इस मोह का जाल दिन प्रतिदिन जितना लंबा होता जाता है मनुष्य उतना ही ज्यादा इसमें आसक्त होता जाता है। कुटुंब परिवार व रिश्ते नातों का मोह, मकान व धन का मोह आदि सब परिणाम दुखदाई हैं। मनुष्य की इस दुखी अवस्था को देखकर संत महापुरुष इस मोह बंधन से उसे मुक्त कराने की कोशिश करते हैं। इसी विषय पर नीचे एक दृष्टांत दिया जा रहा है। किसी नगर में एक सेठ रहता था जिसके 2 लड़के थे। उसका व्यापारिक क्षेत्र दिन प्रतिदिन विस्तृत हुआ जा रहा था। कितने बड़े बड़े नगरों में सेठ की दुकानें थीं। कहीं से लाभ की सूचना आ रही थी तो कहीं से हानि का तार। पत्र व्यवहार लेन देन का इतना अधिक काम बढ़ा हुआ था कि सेठ जीवा उनके लड़कों मुनीमों नौकरों चाकरों को सारा दिन अवकाश नहीं मिल पाता था। एक दिन एक महात्मा जी विचरते हुए सेठ जी की दुकान पर आ पहुंचे। महात्मा जी ने देखा कि सेठ अपने काम में व्यस्त हुआ बैठा है। महात्मा जी वहां कुछ देर तक रुककर सेठ की तल्लीनता को देखते रहे और फिर उसके निकट जाकर बैठ गए। लेकिन सेठ तो अपने कार्य व्यवहार में इस सीमा तक ध्यान दिए बैठा था कि उसको महात्मा जी के दुकान पर आने और पुनः उनके निकट बैठने तक का कुछ भी आभास न हुआ। आखिर थोड़ी देर पश्चात महात्मा जी ने सेठ जी को आवाज देते हुए कहा, सेठ जी राम राम। इतने पर भी सेठ ने महात्मा जी की बात पर कान न दिए। तब महात्मा जी ने दोबारा राम राम शब्द का उच्चारण किए, परंतु सेठ जी की व्यापारिक विचार श्रृंखला तनिक भी झंकृत न होने पाई। प्रयुक्त वह अपने विचारों में पूर्ववत खोए खोए से बैठे रहे। अंततः तीसरी बार महात्मा जी ने सेठ जी का कंधा बलपूर्वक झकझोरते हुए कहा, सेठ जी आप तो अपनी संपूर्ण चित्त वृत्तियों को एकाग्र कर माया के धंधों में इस तरह उलझे हुए हो जैसे मरने के बाद अपने साथ ले जाने हो। सेठ जी बताइए क्या आपको मौत भी याद है या नहीं? यह सुनकर सेठ जी ने गुस्से से कहा, मुझे अभी अवकाश नहीं है, जब मौत आएगी तब देखा जाएगा। आप नाहक हमारा समय नष्ट करने का प्रयत्न न कीजिए। यह रूखा सा उत्तर पाकर महात्मा जी तो चले गए। तदुपरांत सेठ ने अपने मुनीम व नौकरों से कहा, इनकी बातों को सुनो। हमें तो अपने काम से अवकाश न होने के कारण खाना खाने का समय भी नहीं मिलता। ऊपर से ये लोग हमें और परेशान करने आ जाते हैं। यह सेठ जी प्रतिदिन समीपवर्ती दरिया पर स्नान करने जाया करते थे। नियमानुसार अगले दिन स्नान आदि करने के लिए सेठ जी नदी पर गए। महात्मा जी चूंकि इच्छाधारी थे, जो रूप बनाना चाहे तत्क्षण अपना वही रूप बना लेते थे।
ठीक उसी समय जब सेठ जी दरिया के तट पर पहुंचे ही थे कि महात्मा जी ने मात्र सेठ जी के कल्याण के लिए सेठ जी का रूप बनाकर उनके जैसे ही वस्त्र अपने शरीर पर धारण कर लिए और शीघ्र अतिशीघ्र डग भरते हुए सेठ जी के घर आ गए। सेठ जी को दरिया से जल्दी लौट आया देख लड़कों व गृहवासियों ने पूछा, आज आप नहाकर जल्दी कैसे वापस आ गए? तब सेठ रूपी महात्मा जी ने कहा, हाँ, मैं आज जिस समय दरिया पर जा रहा था तो वहां पर मैंने क्या देखा कि एक बहुरूपिया मेरी ही शक्ल का सा वहां पर बैठा था। मैंने ज्यों ही उसे देखा त्यों ही आतंकित हुआ सा वहां से जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता हुआ शीघ्र ही घर की ओर भाग खड़ा हुआ। इतना कहते हुए वह बनावटी सेठ यानी महात्मा जी गद्दी पर बैठकर कामकाज की बहियों के कागज उलटने पलटने लगे और डाक की देखभाल करने लगे। इतने में ही यह असली सेठ भी आ गया और दुकान में प्रवेश पाने लगा। तभी महात्मा जी ने, जिन्होंने सेठ का स्वांग धारण किया हुआ था, शोर मचाना शुरू कर दिया, इसे मारो मारो, भगाओ भगाओ, यही बहुरूपिया है जिसके विषय में मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है। यह सुन सेठ के लड़के व नौकर आदि उसको मारने लगे व दुकान से बाहर करने लगे। वास्तविक सेठ ने लड़कों से कहा, मैं तुम्हारा बाप हूँ। इस पर लड़कों ने रोषपूर्वक कहा, तू हमारा बाप कहाँ? हमारे पिताजी तो दुकान के भीतर बैठे हैं, तू तो बहुरूपिया है, निकल जा यहाँ से। असली सेठ ने लड़कों से कहा, मैंने तुमको पढ़ाया लिखाया और तुम्हें इस कार व्यापार की प्रणाली में पारंगत किया, फिर तुम्हारे विवाह किए और तुम हो कि उन सब बातों का बदला मुझे इस रूप में दे रहे हो कि बुढ़ापे में मेरे अपने ही बनाए घर में अब मेरा रहने मात्र का भी अधिकार नहीं रहा। तब लड़कों ने गुस्से से गरजते हुए कहा, होश संभाल कर बात करो, तुम्हारे साथ हमारा क्या प्रयोजन और कौन सी रिश्तेदारी, बल्कि तूने तो हमारे पिताजी की शक्ल का स्वांग बनाकर हमें ठगने का षड्यंत्र रच रखा है। इन सब की बातों को सुनकर महात्मा जी अंदर से उठकर आए और कृत्रिम क्रोध व प्रभुता मिश्रित शब्दों में असली सेठ से कहने लगे, यह तो मेरा घर है, यह लड़के व दुकान भी तो मेरी ही है, तुम्हारी कैसी? बता तो सही कि तू कौन है और यहाँ किस प्रयोजन से आया है। प्रत्युत्तर में असली सेठ ने कहा, आपका घर व ये लड़के आपके कैसे? यह घर व ये लड़के मेरी ही संतान हैं। आखिर जब असली सेठ की उन सब के समक्ष दाल न गली, अर्थात उसकी किसी ने एक न सुनी, तो वह सब ओर से निराश होकर न्यायालय में जा पहुंचा और रिपोर्ट लिखवाई। उसकी अपील को सुन न्यायाधीश ने उसके घर से दूसरे सेठ को, जो बनावटी वेश में था, उसे भी बुलवाया। वह भी न्यायालय में पहुंचा। इसके आने पर न्यायाधीश के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। कभी वह उसके मुंह को देखता और कभी वह दूसरे को। दोनों की शक्ल व रंग रूप एक सा। बेचारा न्यायाधीश भी क्या निर्णय दे और किसे असली सेठ ठहराए। आखिर उसने बनावटी सेठ से पूछा, क्या वह घर और पुत्र आज तुम्हारे हैं या इसके? सच सच बताओ, क्योंकि असली सेठ ने तो पहले ही सब रिपोर्ट लिखवा दी थी और वह परेशान व दुखी भी जान पड़ता था। न्यायाधीश के पूछने पर बनावटी सेठ ने कहा, अच्छा, यदि यह कहता है कि इस घर का मालिक मैं हूँ, तो यह बता देवे कि बड़े लड़के और छोटे लड़के की विवाह पर कितनी कितनी धनराशि व्यय हुई थी। यह बात सुनकर असली सेठ सकबका गया, क्योंकि उसे पुत्रों के विवाह पर व्यय हुई धनराशि मौखिक रूप से स्मरण न थी। अतः वह कहने लगा, मुझे याद नहीं, बही खाते में सब कुछ लिखा हुआ है। इधर महात्मा जी तो त्रिकालदर्शी थे, भला उनसे कौन सी बात छिपी थी। जब न्यायाधीश ने उनसे पूछा तो उन्होंने तत्काल ही बता दिया कि बड़े लड़के की विवाह पर इतनी धनराशि व्यय हुई और छोटे लड़के की विवाह पर इतनी धनराशि व्यय हुई। तत्पश्चात बही खाते मंगवाए गए तो महात्मा जी द्वारा बताई गई धनराशि की संख्या पूर्णतया सत चरितार्थ हुई। यह देखकर उस समय उपस्थित जनों को पूर्ण विश्वास हो गया कि यह व्यक्ति सचमुच ही असली सेठ यानी महात्मा जी को छलने के लिए सेठ का स्वांग बनाकर आया है। इसके अतिरिक्त महात्मा जी ने और कई प्रश्न उससे किए, लेकिन असली सेठ को दुकान के हिसाब किताब जबानी कंठ न थे।
उसकी वाणी पर तो एक ही उत्तर था कि सब कुछ बही खाते में लिखा हुआ है। परंतु इधर महात्मा जी तो बड़ी सतर्कता से प्रत्येक प्रश्न का समुचित उत्तर तपाक से दे देते। फलता असली सेठ की कुछ भी पेश न चली। उसे तिरस्कृत कर वहां से निकाला गया। वह वहां से चलकर नदी के किनारे पर आया और बहुत दुखी व असहाय होकर ईश्वर से आर्त निवेदन करने लगा। चूंकि सेठ ने अपने पूर्व जीवन में ऐसे कष्ट कभी न देखे थे, इस कारण उस पर मानो इस समय दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। बेचारा पूरा दिन व रात भूखा ही पड़ा रहा और ठंडी आहें भरता हुआ जमीन पर लौटता रहा। हर पल दिल में यही विचारता रहा कि ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों किया, और बार बार परमात्मा को पुकार कर कहता रहा, हे परमात्मा तू दया कर। वह कौन आदमी है जिसने मेरा ही प्रतिरूप बनाकर मेरे बेटों को बहका दिया है और यहाँ तक कि मेरा घर भी मुझसे छीन लिया है। मुझे अब अपने द्वारा बनाए गए घर में रहने तक का अधिकार न रहा। हे परमात्मा, मुझे एक छोटी सी कोठी मिल जाए तो मैं उसमें केवल आपकी भजन बंदगी के अन्य कोई काम ना करूँगा। इस प्रकार रोते बिलखते व ठंडी आहें भरते तथा भगवान से प्रार्थना करते हुए 8 पहर बीत गए। दूसरे दिन प्रातः महात्मा जी अपने असली रूप संत वेश में नदी के तट पर गए। वहां पर पहुंचकर क्या देखा कि सेठ जी नदी के किनारे बैठ मालिक के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं और सच्ची दरगाह में बारंबार क्षमा याचना कर रहे हैं। यह देख महात्मा जी को सेठ पर दया हो आई, क्योंकि उन्होंने मात्र सेठ जी के कल्याण के लिए ही इतना प्रपंच रचा था कि किसी उपाय से इनका मन भक्ति की पथ की ओर प्रवृत्त हो जाए। निकट जाकर सेठ जी से कहने लगे, सेठ जी राम राम, कहो क्या हाल है। सेठ जी क्योंकि इस समय वैराग्य की अवस्था में थे, महात्मा जी के उक्त वचन सुनते ही उनके चरणों में गिर पड़े और जो घटना एक दिन पूर्व सेठ जी के जीवन में प्रत्यक्ष रूप से घटित हुई थी, अक्षरशः रो रो कर महात्मा जी को सुना दी। महात्मा जी ने कहा, सेठ जी उस दिन तो आपको राम राम कहने तक का अवकाश भी न था और आप आज कहते हो कि मुझे इस समय अपनी दुकान पर बैठने तक का अधिकार नहीं रहा। आपकी यह विलक्षण पहेली समझ में नहीं आ रही। तब सेठ ने निश्वास छोड़ते हुए कहा, हाँ महाराज, वस्तुतः ही कुछ ऐसी ही परिस्थिति बन गई है जिस कारण अब मुझे सिवाय ईश्वर के कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इस समय मेरी अंतिम इच्छा यही रह गई है कि एकांत में एक कोठी मिल जाए तो उसमें आसन लगाकर दिन रात मालिक का भजन सुमिरन किया करूं, तथा जो धन मैंने पापों व दूसरों के साथ अन्याय कर अर्जित किया है वह संत महापुरुषों की सेवा व अन्य संतों के लंगर में लगाकर एवं परमार्थ में खर्च कर भक्ति का लाभ उठाऊं। अब तो महात्मा जी आप ही कृपा करें जिससे मुझे घर में थोड़ी सी जगह मिल जाए और साथ ही मिल जाए यह कि 2 रोटी पेट भरने के लिए। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, 2-3 दिन पूर्व तो आपको तो मौत तक याद न थी और तुम कहते थे कि हमें अवकाश नहीं है, जब मौत आएगी तब देखा जाएगा। आप हमारा कीमती समय खराब करने का कष्ट न करें। लेकिन अब तो तुम इस समय बिल्कुल ही पहली स्थिति के विपरीत वीतरागियों की भांत हमसे कह रहे हो कि मुझे संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं, केवल भजन भक्ति ही करनी है। यह तो ठीक है कि घर वालों के रुष्ट हो जाने से तुम्हें वैराग्य हो गया है, परंतु जब तुम दुकान पर जाओगे, घर के सामानों व परिजनों की ओर ध्यान दोगे, तब इस समय तुम जो त्याग की बातें कर रहे हो, फिर उस समय तुम्हारी यह त्यागमयी बातें पंख फैलाकर न जाने कहाँ उड़ान भर जाएंगी। सेठ जी ने दोनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, महाराज आप मुझे क्षमा करो तथा मुझ पर कृपा करो। आप विश्वास करें, अब दुनियावी सामान मेरे मन पर अपना मोहक प्रभाव नहीं डाल सकते। मैं अब अपने किए हुए प्रण को कदापि विस्मृत नहीं करूंगा। इतना कहते हुए सेठ जी के नेत्र से आंसू प्रवाहित होने लगे और महात्मा जी के चरणों में गिरकर कहने लगा, महाराज मुझसे बड़ी भारी भूल हुई जो कि मैंने आपके वचनों की अवज्ञा की।
ईश्वर ने उसी का ही मुझे दंड दिया है। महात्मा जी ने सेठ को आश्वासन देते हुए कहा, अच्छा अब तुम अपने घर जाओ, तुम्हारे बेटे अब तुम्हें कुछ न कहेंगे और ना ही तुम्हें वह घर से निकालेंगे, परंतु ध्यान रखना हमारे साथ किए हुए वायदों को माया की रंगीनियों में पढ़कर कभी ना भुलाना, क्योंकि अब तुम्हें संसार के पदार्थों से वैराग्य हो गया है। तुम्हें सही रास्ते पर आया देख हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इससे पहले तुम संसार व माया के पदार्थों को सत्य मानते थे, वो तुम्हारी सरासर भूल थी, इसलिए अब तुम वास्तविकता को कभी मत भुलाना। महात्मा जी के इस प्रकार उपदेश देने से सेठ जी के मन पर से अज्ञानता का आवरण उठ गया और उन्होंने दोबारा महात्मा जी के चरणों में प्रणाम किया, उनसे भजन भक्ति का मार्ग पूछा। तब सेठ जी के वैराग की वृत्ति को देखकर महात्मा जी ने उन्हें सच्चे नाम की दीक्षा दी। इसके पश्चात सेठ जी ने महात्मा जी को घर चलने का आग्रह किया, परंतु महात्मा जी ने समझा बुझाकर सेठ जी को घर भेज दिया। घर आकर सेठ जी ने महात्मा जी के साथ किए जाने वाले प्रण के अनुसार भगवत भजन करना व एकांत में रहना शुरू कर दिया। घर में आए हुए संत महात्माओं की सेवा करने लगा। इस प्रकार महात्मा जी की अनुकंपा से सेठ जी का जीवन सुधर गया। तात्पर्य है कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछु नाहि, पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। जिस प्रकार संसार में प्राणियों के लिए दरिद्रता से बढ़कर कोई दुख नहीं है, वो लोग अज्ञानवश धन को ही सुख का एकमात्र साधन समझते हैं, लेकिन संत महापुरुषों ने इसका इस प्रकार से स्पष्टीकरण किया है कि जो जीव भक्ति के धन से विहीन है, उसके समान संसार में कोई दरिद्री नहीं। इसके विपरीत जगत में सुख का कोई महान स्रोत है तो वह है पूर्ण सत्पुरुषों का मंगलकारी मिलन, जिनके दर्शन करने मात्र से ही जीव के अंतर्मानस में स्वतः आत्मिक आनंद व शांति की प्रतीत होने लगती है। संत महापुरुष मन वचन कर्म से प्रत्येक प्राणी को सुख ही सुख पहुंचाना अपना कर्तव्य समझते हैं। यह उनकी स्वाभाविक प्रकृति होती है। जैसे परोपकाराय संताम विभूतयः, वे मानव मात्र को तीनों पापों से छुड़ाकर आत्मा का साक्षात्कार कराने हेतु प्रेम भक्ति का उच्च मार्ग दर्शाते हैं। अतः आवश्यकता है ऐसे महापुरुषों की चरण शरण अपनाने की व उनके उपदेशों पर आचरण करने की, तभी जीव अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है और मोह माया के बंधनों को तोड़कर परमपिता परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। मोह माया के बंधन खोलो, हे प्रभु अपनी शरण में ले लो। मोह माया के बंधन खोलो, हे प्रभु अपनी शरण में ले लो। हे प्रभु अपनी शरण में ले लो। इस पापी को अपना ले प्रभु, इसे पग पग तू ही संभाले। मेरा जीवन है तेरे हवाले है दाता, पग पग तू ही संभाले। डोल रही है जीवन नैया, इस मझधार में तुम हो खेवैया। डोल रही है जीवन नैया, इस मझधार में तुम हो खेवैया। इस मझधार में तुम हो खेवैया। प्रभु आके मुझको बचा ले है दाता, पग पग तू ही संभाले। प्रभु आके मुझको बचा ले है दाता, पग पग तू ही संभाले। मेरा जीवन है तेरे
हवाले है दाता, पग पग तू ही संभाले, पग पग तू ही संभाले, पग पग तू ही संभाले। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलिए सांचे दरबार की जय, श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।